अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम अपना बीएससी जो है यानी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का सेशन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट सेशन हमारे पास है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इसकी इंट्रो को देखना है, इंट्रोडक्शन देखनी है वैसे की, ठीक है। जब हम लोग एसएमसी हम लोग कर रहे थे वहाँ पे मैंने आप लोगों को पिप रिट्रेसमेंट का बताया था, ठीक है। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हम लोग क्या देख रहे थे, वहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम लोग क्यों यूज़ कर रहे थे, इसीलिए यूज़ कर रहे थे ताकि हमें एक प्रेडिक्शन मिल जाए, हमें एक साइन मिल जाए, हमें प्राइस की डायरेक्शन का पता चल जाए ना। वहाँ पे उसका जो गोल्डन जोन था, तो गोल्डन जोन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम काम करता है ना। तो वो गोल्डन जोन अगर आप बीएससी के साथ मिलाते हैं या फिर जो भी आपके पास लेवल्स होते हैं, जो भी पीटी एरियाज होते हैं, तो जब आप बीएससी के साथ इसको मिलाते हैं, वॉल्यूम के साथ वो उसको मिलाते हैं, तो उनकी एक्यूरेसी जो है काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। ये बीएससी या वॉल्यूम हमें क्या बता रहा है, बेसिकली जब भी प्राइस जो है एक इम्पल्सिव वेव लगाती है, ठीक है, एक इम्पल्सिव वेव जो है वो बनाती है, तो फिर उसके बाद प्राइस जब रिट्रेसमेंट देती है, जब प्राइस रिट्रेसमेंट देती है, अभी ये रिट्रेसमेंट आया इसी पॉइंट तक ही है या फिर इससे थोड़ा और नीचे आएगा, ठीक है, इस पॉइंट तक है। तो कौन सा इस रिट्रेसमेंट का एंड पॉइंट कौन सा है जहां से प्राइस ने वापस ऊपर जाना है, ये से हमें ये बताता है कि कौन सा वो पॉइंट है जिसके बाद प्राइस ने ऊपर ही जाना है। बीएसए में हम कुछ ऐसे साइंस देखते हैं जिसके बाद हमें पता लग जाता है कि इसके बाद प्राइस ने ऊपर जाना है। अच्छा, तो इसके बाद ज़रा देख ले, अगर शायद मेरी आवाज़ कम है। अच्छा, इसमें क्या देखना होता है हम लोगों ने, इसमें सबसे ज़्यादा जो है हम लोग फोकस करते हैं जो भी हमारे पास वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब ये वॉल्यूम होता क्या है, ये हमारे पास एक हेल्पिंग टूल है जिसके थ्रू हम ये अंदाजा लगाते हैं कि प्राइस ने कौन सा उसका बिहाइंड पॉइंट है जिसके बाद प्राइस ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है। हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या देख रहे होते हैं, इसमें हम एक तो प्राइस जो भी वॉल्यूम होते हैं, ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको वॉल्यूम दिख जाएंगे, जो भी इसका इंडिकेटर होता है ना, तो उसमें आपको वॉल्यूम दिख जाएंगे। तो एक तो वहाँ पे आपको वॉल्यूम हम देख रहे होते हैं, ठीक है। वॉल्यूम के थ्रू हम प्रोडिक्शन लगाते हैं प्राइस की के प्राइस जो है वो उसकी नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगी। इसी तरीके से हम यहाँ पे जो कैंडल होते हैं, ठीक है, उसकी स्प्रेड को देखते हैं, ठीक हो गया, और कैंडल क्लोजिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका थोड़ा बहुत इंट्रो था जो आगे भी जारी रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं कह रही थी कि आपको ऐसे कुछ साइंस मिल जाएंगे, वो साइंस कौन से हो सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है इसकी बात मैंने कर दी, ठीक है। इसी तरीके से जब प्राइस नीचे आ रही होगी, यानी जब आपके पास सेल हो रहा होगा, सेम वैसा ही है, ठीक है। तो आप जब भी आपके पास प्राइस सेल होगी, फिर आपने ये साइंस किधर ढूंढने हैं, इस एरिया में, यानी ये रिट्रेसमेंट है ना, रिट्रेसमेंट के इन पॉइंट पे यहाँ पे अपने अपने साइंस ढूंढते रहना है। वो कौन से साइन होंगे आगे देखते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको एक तो वॉल्यूम जो है उससे आपको एक साइन मिलेगा, और ज़्यादातर साइन जो है वो यहाँ पे कैंडल्स के थ्रू ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक साइन जो है जो आपको इस लेवल पे मिल जाएगा वो क्या है, या तो मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार आप बेसिकली इस बात से इसको रख लें कि अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न्स नहीं पढ़े हुए हैं, कि देखो मॉर्निंग स्टार जब भी हमारे पास यहाँ मॉर्निंग स्टार जैसे ही बनता है तो प्राइस जो है वो ऊपर जाती है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार जो है एक ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न है जो हमें ये बताता है इसके बाद जो है प्राइस, ये बेसिकली जो है आपको सपोर्ट लेवल पे मिलेगा, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार आप ऐसे भी रख सकते हैं कि देखो जब भी हमारे पास सुबह होती है तो सूरज निकलता है ना ऊपर की तरफ, सो दैट मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग में जो है वो प्राइस, मॉर्निंग में जो है मॉर्निंग जो सूरज होता है, सन होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। तो इसी तरीके से मॉर्निंग स्टार भी प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करता है, ठीक है। तो ये जो मॉर्निंग स्टार है ये आपको किस लेवल पे मिलेगा, आपको ऊपर जाती हुई मार्केट के रिट्रेसमेंट पे आपको इधर मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से यूनिक स्टार वो प्राइस को नीचे लेकर जाता है। ये कैसा पैटर्न आता है, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, जिसमें आपको 3 कैंडल्स मिलेंगी, ये 1 2 3, ठीक है। जिसमें मॉर्निंग स्टार की अगर बात की जाए, ठीक है, तो एक आपके पास जो है बिलिश कैंडल है, ठीक है, फिर आपके पास बुलिश कैंडल, और बुलिश कैंडल का जो लास्ट पॉइंट होगा, जो उसकी लोअर विक होगी वो बिल्कुल सेफ होगी, ठीक है। और फिर आपके पास आ जाता है
नेक्स्ट बुलिश कैंडल। अच्छा, ये जो आपके पास बुलिश कैंडल है जो सेंटर में है, ठीक है, ये आपके पास डूजी भी हो सकती है, ठीक है। इसकी जो बॉडी होगी वो बिल्कुल स्मॉथ सी होगी और इसके विक जो है वो लार्ज होगी। इसी तरीके से यूनिक स्टार की भी जो मिडिल कैंडल है, जो ये आपको एक डोजी मिलेगी जिसकी एक स्मॉल बॉडी होगी और सेम ये कैंडल वैसे जैसे ऊपर बताया। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद क्या बता रहा था, वॉल्यूम्स आपको इस तरीके के दिख जाएंगे डिफरेंट कलर्स के, ठीक है। अगर आपके पास जो कैंडल है वो बुलिश कैंडल है, ठीक है, बुलिश कैंडल का जो कलर होता है वो बेसिकली हम लोग रेड रखते हैं। कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कलर हम लोग को डिसाइड करते हैं कि कौन सा कलर है, ठीक है। तो सॉरी, आपको जो बुलिश कैंडल मिलेगी वो बेसिकली ग्रीन कलर की ही मिलेगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो प्राइस के नीचे जो कैंडल के नीचे जो भी आपको वॉल्यूम मिलता है ना, अगर आपको मिलेगी बुलिश कैंडल, ठीक है, जो प्राइस को ऊपर लेकर जा रही है, यहाँ पे आपको सारे बुलिश कैंडल मिलेंगे, ठीक है। तो जो प्राइस को ऊपर लेकर जा रही है उन उसका वॉल्यूम भी सेम उसी कलर का ही होगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अच्छा, वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज वॉल्यूम इन ट्रेडिंग? वॉल्यूम इज द टोटल नंबर ऑफ द ट्रांजैक्शन कंडक्टेड इन अ गिवन टाइम फ्रेम। इसका मतलब ये है कि ये जो वॉल्यूम है ये आपको क्या बता रहा होता है, ये आपको जितनी भी उस पर्टिकुलर टाइम में, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, मतलब जो भी आपने चार्ट खोला हुआ है उस चार्ट की जो भी कैंडल है उस कैंडल में कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, ये आपको वॉल्यूम बता रहा होता है। किधर बता रहा होता है? आपको टॉप लेफ्ट पे कुछ इस तरीके का, जब भी आप वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाएंगे तो टॉप लेफ्ट पे तो आपको ऐसा कुछ वैल्यू जो है वो शो हो रही होगी। ये जो वैल्यू होती है मोस्टली मिलियन में शो हो रही होती है आपको, ठीक है। तो ये आपको ट्रांजैक्शन के बारे में बता रही होती कि उस मोमेंट में वो जो कैंडल थी उसमें कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। ये आप इससे ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो जो ट्रांजैक्शन थी वो बाय साइड में थी या सेल साइड में थी। सिर्फ आपको इतना पता चल जाता है कि इतनी ट्रांजैक्शन हो रही थी, ठीक है। और आपने कलर से भी ये अंदाजा, हम अगर कोई कहता भी है कि अगर ग्रीन कैंडल है तो बाइंग है या फिर रेड कैंडल है तो सेलिंग है, तो वो बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल बात ही गलत है, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल होती है, रेड कैंडल होती है, ये सिर्फ ट्रांजैक्शन ही बता सकती है। इसमें कितनी सेलिंग हुई है, कितनी बाइंग हुई है, ये हम नहीं अंदाजा लगा सकते, ठीक है। ये हमें नहीं पता चल सकता है। वी कैन आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ द ट्रांजैक्शन। ऑफ कोर्स जितनी भी टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे आप अगर M15 पे जाएंगे, 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, वहाँ पे आपने वॉल्यूम का इंडिकेटर, जो भी आपका वॉल्यूम का इंडिकेटर जो लगा हुआ होता है, तो वहाँ पे आपकी जो कैंडल्स होती हैं उसमें 15 मिनट की जो कैंडल है वहाँ पे कितनी ट्रांजैक्शन हुई है उसके नीचे आपको वॉल्यूम दिख जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, वहाँ पे भी एक कैंडल के अंदर कितनी ट्रांजैक्शन हुई है वो आपको कौन बताएगा? वॉल्यूम बताएगा, ठीक है। लेकिन बट वी कैन नॉट assess whether the transactions are in buy side or in sell side। लेकिन हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो बाय साइड में या फिर सेल साइड में है। अच्छा, एक तो वॉल्यूम में आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के वॉल्यूम आते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वॉल्यूम आपको पता होने चाहिए, जिसमें हमारे पास एक तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाता है, दूसरा वेरी हाई आ जाता है, ठीक है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इज वॉल्यूम जो आपको दूर से पता चल जाएगा कि ये सबसे हाई है। तो जो सबसे हाई होता है दैट इज अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। फिर उसके बाद आपको हाई वॉल्यूम, ठीक है, हाई वॉल्यूम दिख जाएंगे जो अल्ट्रा हाई से थोड़ा बहुत नीचे होंगे, ओके। सो इसी तरीके से नॉर्मल रेंज के वॉल्यूम जो है ये जो कैंडल जो है एक ही रेंज में होती है, मतलब, ठीक है, ये तकरीबन ऐसी आपको दिख जाएंगे, सेम रेंज में आपको दिखेंगे, ठीक है। सो नॉर्मल वॉल्यूम। फिर उसके बाद उससे जो नॉर्मल वॉल्यूम से जो नीचे आएंगे दैट इज लो वॉल्यूम, और कुछ आपको मिलेंगे बहुत ही नज़र, मतलब जो आपको बमुश्किल नज़र आ जाए और बहुत ही कम भी होते हैं, तो इसको हम कहते हैं वेरी लो या फिर डेड वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। सो अभी तक मैंने बताया कि VSA जो है वो हमें उसके थ्रू जो है हम डिटरमाइन करते हैं प्राइस की डायरेक्शन, जिसमें हम लोग क्या क्या देख रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है, ये वर्ड मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। इट लुक्स एट क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम पर कैंडल, यहाँ पे है ऑफ वॉल्यूम। जो हमारे पास वॉल्यूम जो एल्पिन टूल है वहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम को देखकर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि प्राइस ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ये जो भी है, ठीक है।
और बाकी जो भी कुछ है, जो साइंस होते हैं, वो हम कैंडल स्टिक से लेते हैं, ठीक है। तो प्राइस ने ऊपर जाना है नीचे जाना है, इसके लिए कुछ साइंस होती है, जिसमें एक साइन जो है यानी कैंडल की जो कैंडल का जो वॉल्यूम है, उस पर्टिकुलर कैंडल का जो वॉल्यूम है वो हमें ये वॉल्यूम का इंडिकेटर बताता है, ठीक है। बाकी सारे साइंस जो है वो इन कैंडल में ही हम देखते हैं, जैसे कि एक तो कैंडल का जो स्प्रेड है यानी उसकी जो ओवरऑल होती है विक टू विक जो लेंथ होती है दैट स्प्रेड, उसको देखकर और कैंडल की क्लोजिंग को देखकर उसके बाद हम अंदाजा लगाते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि प्राइस की नेक्स्ट मूव क्या होगी, ठीक है। स्प्रेड ऑफ द कैंडल, बट स्प्रेड ऑफ द कैंडल ये जो आपको विक टू विक लेंथ दिख रही होती है ना, दिस इज स्प्रेड ऑफ द कैंडल, ठीक है। बुलिश कैंडल आपको पता है कि जो बुलिश कैंडल है वो चूंकि प्राइस को ऊपर लेकर जाती है, सो दैट उसकी ओपनिंग नीचे से होती है, ठीक है, और उसके बाद वो लो लगाती है, फिर उसके बाद उसका हाई लगता है और वो क्लोज हाई के नीचे होती है, ओके। इसी तरीके से अगर बिरिश कैंडल की बात की जाए तो बिरिश कैंडल जो है चूंकि वो प्राइस को नीचे लेकर आती है, सो दैट वो ऊपर से ओपन होती है, फिर वो आई लगाती है, फिर उसके बाद जो है लो एंड देन क्लोज, ओके। सो जब भी आपके पास कोई कैंडल क्लोज होती है, जिधर कैंडल क्लोज होती है उसी क्लोजिंग पॉइंट पे ही नेक्स्ट कैंडल जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है तो इट्स नॉट मीन कि प्राइस जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ये यहाँ से नेक्स्ट कैंडल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी या फिर यहाँ से स्टार्ट होगी, नो। कोई भी कैंडल जो है वो किसी और पॉइंट पे स्टार्ट नहीं होगी एक्सेप्ट क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग पॉइंट पे जो भी नेक्स्ट कैंडल जिसने भी बनना होगा, चाहे फिर वो बुलिश कैंडल ही बनेगी या फिर बीरिश, जो भी कैंडल बनेगी वो इस क्लोजिंग पॉइंट पे ही बनेगी, ठीक है। सेम इसके लिए भी वही रूल है, ठीक है। और आपने ये याद रखना है कि स्प्रेड ऑफ द कैंडल इज एक्चुअली दिस लेंथ, ये जो विक टू विक लेंथ होती है कैंडल की, दिस इज स्प्रेड ऑफ द कैंडल, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग टाइप्स का आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की कैंडल क्लोजिंग टाइप्स आती है, ठीक है। तो स्प्रेड का तुम लोगों ने देख लिया। एक तो आती है जो कैंडल क्लोजिंग है दैट इज एट हाई, कैंडल का हाई पे क्लोज हो जाता है। इसी तरीके से कुछ कैंडल ऐसे भी आते हैं जो अपने मिडिल पे क्लोज होते हैं, इसी तरीके से सम टाइम कैंडल जो है वो अपने लो पे क्लोज हो जाती है। कुछ रूल्स है हमारे पास बेसिकली ऐसे क्या, तो क्या लिखा हुआ है, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स ऑलवेज बाय फ्रॉम द लोअर प्राइसेस एंड ऑलवेज सेल एट द हायर प्राइसेस। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ बीएसई का नहीं, ओवरऑल फॉरेक्स जो मार्केट है या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ठीक है, उसका ही रूल है कि जो भी स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रीमियम प्राइसेस जो होते हैं वहाँ पे सेल करते हैं, यानी हाई प्राइसेस पे सेल करते हैं और लोअर प्राइसेस पे बाय करते हैं, ठीक है। Just like the smart money will always buy from the lower prices and the same वही point है, ठीक है। ये भी वही point लिखा हुआ है कि in the forex we use premium and discount prices for higher and lower prices। हाँ, अब सेम बात है कि जब भी हम लोग पिप को ड्रॉ करते हैं फिबोनाची को, तो उसमें जब प्राइस जो है हम लोग ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करते हैं ना, ये किस लिए होती है, ये इसीलिए ही तो होती है कि ताकि हमें अपने लेवल्स मिल जाए, यानी ये उसका 50%, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी प्राइस जो है वो आपके कौन से लेवल पे आती है, यहाँ पे आपकी गोल्डन जोन में आती है, वहाँ से ही प्राइस ने ऊपर जाना होता है, ठीक है। सो पिप जो है वो इसीलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं ताकि हमारे जो भी प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स है वो अलग अलग हो जाए, ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, अच्छा, इस बीएससी का इंट्रो जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी जरा आते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड साइन ऑफ वीकनेस। बीएससी में हम पढ़ते ही साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड साइन ऑफ वीकनेस है। देखो, जब ये प्राइस जो है वो नीचे आएगी, ठीक है, तो नीचे आती हुई मार्केट में हमने क्या देखना होता है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिधर से मार्केट जो है वो ताकत पकड़ेगी। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत है, ठीक है, यानी कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से प्राइस ऊपर जाएगी, ताकत पकड़ेगी, ओके। सेम साइन ऑफ वीकनेस जो है वो हम किधर पढ़ते हैं, जब प्राइस ऊपर जा रही होती है, ठीक है, तो उसमें हम क्या देख रहे होते हैं, साइन ऑफ वीकनेस के कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे प्राइस नीचे गिरेगी, ठीक है, यानी वीक होगी। सो अगर इसी तरीके से हमारे पास जो है, अगर मैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करूं, तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ में हम कुछ ऐसे साइंस देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, एक तो या तो वॉल्यूम की शक्ल में या फिर कैंडल्स, यहाँ पे जो कैंडल बन रहे होते हैं उन कैंडल्स के थ्रू, ठीक है।
सो कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न जो है उनको पॉइंट आउट करके, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है, अगर मैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करूँ, साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो हम गिरती हुई मार्केट में देखते हैं। साइन ऑफ वीकनेस की बात करूँ वो हम ऊपर जाते हुए मार्केट हमारे प्राइस में देख रहे होते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास एक हाई टाइम फ्रेम का हाई टाइम फ्रेम के चार्ट पे अगर मैं जाऊँ, वहाँ पे प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है, ठीक है। आप सपोज करिए ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो जब प्राइस ऊपर जा रही होती है, ठीक है, प्राइस जब नीचे आएगी, अभी ये जो प्राइस नीचे आ गई, रिट्रेसमेंट होगी, प्राइस ने रिट्रेसमेंट लिया ना, रिट्रेसमेंट के बाद ही प्राइस ने ऊपर जाना होगा। अभी मैं जाऊंगी किसी लोअर टाइम फ्रेम पे लाइक H1, ठीक है। तो अगर मैं डेली पे हूँ तो ऑफ कोर्स डेली जो है वो H1 के साथ ही अलाइन होता है, तो मैं H1 पे जाऊंगी, वहाँ पे मैं वॉल्यूम में देखूंगी, ठीक है। वॉल्यूम मुझे एक साइन देगा कि और मुझे ये, जब मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगी तो ये जो इतनी छोटी सी वेव है, ठीक है, या फिर इम्पल्स है, ये रिट्रेसमेंट जो है वो मुझे कितनी मिलेगी, वो मुझे इतनी बड़ी मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से बड़ी मुझे दिखाई देगी। तो जब H1 पे मैं जाऊंगी यानी लोअर टाइम फ्रेम पे, और मुझे ऐसा पैटर्न मिलेगा, सो दैट दिस इज कॉल्ड कि गिरती हुई मार्केट में आपने वैसे कि ये रूल्स माइंड में रख लेने कि गिरती हुई मार्केट में आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढने हैं। तो इसी तरीके से ये डेली टाइम फ्रेम का मेरे पास रिट्रेसमेंट होगा, और फिर यही से ही मैंने अंदाजा प्रिडिक्शन करनी है। कैसे प्रिडिक्शन करनी है? कुछ साइन ऑफ स्ट्रेंथ को ढूंढ कर, ठीक है। अगर वो मुझे मिल जाते हैं, उसके बाद मेरा अंदाजा जो है, उसके बाद मेरी प्रोडिक्शन जो है वो मैंने अप्लाई करनी है चार्ट पे, ठीक है, और वहां से मुझे पता चल जाएगी कि प्राइस ने यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से सेम इस केस में, ठीक है। तो साइन ऑफ वीकनेस याद रखना है, साइन ऑफ वीकनेस हम लोग किधर देखते हैं, जब मार्केट प्राइस ऊपर जा रही होती है तो ऊपर जाती हुई प्राइस में हम लोगों ने साइन ऑफ वीकनेस, एंड नीचे आती हुई मार्केट में हम लोग साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढने होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सबसे पहले मैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ बताऊंगी, ठीक है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में सबसे पहले हमारे पास क्लाइमेटिक एक्शन बार आ जाता है, ठीक है। तो क्लाइमेटिक का जो वर्ड है वो हमें क्या इंडिकेट करवा रहा है, वो हमें बता रहा है हीट पॉइंट, ठीक है। सिर्फ मैं क्लाइमेटिक की बात कर रही हूँ। क्लाइमेटिक का मतलब है एक हीट पॉइंट, यानी अगर प्राइस जो है वो नीचे आ रही है, ठीक है, अगर आपके पास प्राइस नीचे आ रही है तो ऑफकोर्स उसका एक हीट पॉइंट होगा ना, जो ये है, ठीक है, जिसके बाद प्राइस मजीद नीचे नहीं आ सकती है। तो ये हीट पॉइंट हमें कौन बताता है? VSA बताता है, वॉल्यूम बताता है, ठीक है। एक तो वॉल्यूम और कुछ और साइंस होते हैं जो हम कैंडल स्टिक्स में देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो हीट पॉइंट होता है, कुछ लोग इसको अरूज कहते हैं, कुछ लोग इसको जवाल कहते हैं, लेकिन जो वर्ड दोनों के लिए यूज हो सकता है, इस केस में भी और इस केस में ही, दैट इज हीट पॉइंट, ठीक है। यानी अगर प्राइस नीचे आ रही है तो वो इससे ज्यादा नीचे नहीं आ सकती है, दैट इज क्लाइमेक्स, इसको हम लोग क्लाइमेक्स कहते हैं, ठीक है। तो उसका हीट पॉइंट, तो ये हीट पॉइंट जो है, लाइक यहाँ पे मैंने कहा था ना कि ये इसके बाद प्राइस ऊपर जाएगी, या फिर जो भी हमारी प्रोडक्शन होती है, तो असल में ये हम यहाँ पे क्लाइमेक्स को ही ढूंढ रहे होते, हीट पॉइंट को ही ढूंढ रहे होते, क्लाइमेटिक एक्शन बार को ही ढूंढ रहे होते, ठीक है। फिलहाल मैं सिर्फ क्लाइमेक्स की बात कर रही हूँ, यानी ये जो क्लाइमेटिक वर्ड आया है ना, क्लाइमेक्स से निकला है, तो क्लाइमेक्स का मतलब ये हीट पॉइंट, ये हीट पॉइंट वॉल्यूम बताता है हमें, ठीक है। तो इसके बाद प्राइस और मजीद नीचे नहीं जा सकती है, तो यह हमें कैसे मिलेगा आगे जाकर देखते हैं, फिलहाल आप ये देखें। और इसी तरीके से जब प्राइस जो है वो ऊपर जा रही होगी, मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये इसका क्लाइमेक्स है ना, तो इसके बाद मार्केट जो है वो मजीद ऊपर नहीं जा सकती है, तो इसके बाद प्राइस में नीचे आना है, तो ये हीट पॉइंट ये हमें कौन बताता है? क्लाइमेटिक एक्शन बार। अच्छा, क्लाइमेटिक एक्शन बार में हम क्या क्या देखते हैं, ठीक है। क्लाइमेटिक एक्शन बार में हमारे पास 4 साइंस होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन से साइंस है, या आप ये कहें कि कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स है जो अगर हमें मिल जाए उसके बाद हम उसको क्लाइमेटिक एक्शन बार कह सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने बताया, ये मैंने क्लाइमेटिक ये जो वर्ड है इसको मैंने एक्सप्लेन किया, दैट इज द हीट पॉइंट, ओके। अभी ओवरऑल क्लाइमेटिक एक्शन बार के बारे में बता रही हूँ मैं। तो क्लाइमेटिक एक्शन बार जो है, इसमें आपने 4 चीजों को देखना है। मैं एक दफा फिर से बता रही हूँ, हम ये क्या देख रहे हैं? साइन ऑफ स्ट्रेंथ में क्लाइमेटिक एक्शन बार को देख रहे हैं, ठीक है। दैट इज साइन ऑफ स्ट्रेंथ। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में यानी नीचे आती हुई मार्केट में
स्ट्रेंथ हम लोग वहीं पे देखते हैं ना जिधर मार्केट नीचे आ रही है, यानी हम लोगों ने ताकत किधर मार्केट जो है वो ताकत पकड़ेगी, किधर मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, सो दैट इसीलिए हम लोग ये जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है इसको एसओएस भी कहते हैं, साइन ऑफ वीकनेस को एसओडब्ल्यू भी कहते हैं। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में सबसे पहले क्लाइमेटिक एक्शन बार है। क्लाइमेटिक एक्शन बार क्या होता है वो मैंने बता दिया। अभी ये जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है यानी नीचे गिरती हुई मार्केट में कौन सी ऐसी फैक्टर्स है जिसको हम लोगों ने देखना है, फिर उसके बाद वो हमारा क्लाइमेटिक एक्शन बार कहलाएगा। सबसे पहले तो आपके पास क्लाइमेटिक एक्शन बार में अगर आपने देखना है, सबसे पहले आपके पास सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। सेलिंग बैकग्राउंड का मतलब है कि प्राइस नीचे आई हो, ये देखो प्राइस ऐसे नीचे आई, ये आपके पास ये जो बैकग्राउंड है दिस इज सेलिंग बैकग्राउंड, नीचे आती है ना प्राइस। दूसरा आपके पास इधर जो कैंडल होती है, आपके पास इधर ये जो कैंडल होती है ये कौन सी होनी चाहिए, सेल की कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी कौन सी चीज है कि आपके पास ये जो कैंडल है ये बिग स्प्रेड कैंडल होनी चाहिए, यानी आपके पास ये प्राइस नीचे आ रही थी, ये आपके पास जो प्राइस है दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। और ये कैंडल्स है, ओके। तो नीचे आपके पास जो वॉल्यूम शो होगा, सबसे पहली बात मैंने कहा आपके पास सेलिंग बैकग्राउंड, सेलिंग बैकग्राउंड का मतलब है प्राइस को नीचे आना होगा, ठीक है। प्राइस नीचे आ रही होगी, जो कैंडल है लास्ट वाली वो आपके पास सेल की कैंडल होगी, लास्ट जो यहाँ पे कैंडल होगी वो कौन सी होगी, सेल की कैंडल होगी। और उसी सेल कैंडल के वॉल्यूम को हम लोगों ने देखना है, ठीक है। सेल कैंडल का जो वॉल्यूम होगा, वेट, अच्छा प्राइस जो है फर्स्ट वन थिंग कि सेलिंग बैकग्राउंड होगा, दूसरा आपके पास जो कैंडल है वो सेल की कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड आपके पास क्या है कि वो जो लास्ट कैंडल है, ठीक है, जिसके वॉल्यूम को भी फिर हम लोगों ने देखना है, वो बिग स्प्रेड कैंडल, ठीक है, यानी उसकी बॉडी जो है वो बड़ी होगी। अच्छा ये इस पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, कभी कभार जो है वो बॉडी जो है कैंडल की वो छोटी भी हो सकती है, ठीक है। सो अगर उस कैंडल में रिजेक्शन नीचे की तरफ है तो वो और भी अच्छी बात, यानी ये आपके पास कैंडल अगर नीचे की तरफ अच्छी खासी रिजेक्शन है, विक नीचे वाली लो विक जो है वो बड़ी है तो अच्छी बात है, ऊपर की विक अगर बड़ी आ जाए तो वो फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ऊपर वाली विक जो है हाई विक जो है वो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो नीचे वाली विक है वो अगर बड़ी हो जाए तो इतना मसला नहीं है, मतलब बल्कि अच्छी बात है, ठीक है। और थर्ड वन फोर्थ वन क्या है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए। ये जो आपके पास इंडिकेटर लगा हुआ होता है ना, जो आपके पास इंडिकेटर लगा हुआ होगा उसमें इस कैंडल का, कौन सी कैंडल का, ये जो आपके पास कैंडल होगी या फिर जो भी कैंडल, चाहे ये है चाहे मतलब जो भी कैंडल आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार होगी ना, यानी आपकी जो सेल कैंडल और उसका कैंडल का जो स्प्रेड है, जिस कैंडल का स्प्रेड बड़ा होगा, सॉरी वॉल्यूम बड़ा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, अल्ट्रा हाई कैंडल जो भी होगी वही आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार होगी, ठीक है। यानी अगर ये वाली कैंडल है उसका स्प्रेड बड़ा है तो आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार ये होगी, अगर ये वाली कैंडल है उसका स्प्रेड बहुत बड़ा है यानी इससे भी बड़ा है तो आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार ये होगी, ठीक है। सो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स थे जिसके बारे में मैंने बता दिया कि आपकी जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है उसमें एक तो सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, सेल की कैंडल होनी चाहिए, कैंडल का जो स्प्रेड है वो बड़ा होना चाहिए और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए, किसका, ये जो आपके पास नीचे वॉल्यूम लगा हुआ होगा ना उसका जो वॉल्यूम है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। ये आप ज़रा चेक करिए, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि जो भी आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार होगी उसमें आपने 4 चीज़ें देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिंग बैकग्राउंड और सेल की कैंडल होनी चाहिए, बिग स्प्रेड कैंडल होना चाहिए और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए। तो सेलिंग अगर सबसे पहले अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो ये आपके पास जो वॉल्यूम का इंडिकेटर है वो ये है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपको वॉल्यूम्स दिख रहे हैं ना, ये वाला है, ये वाला है, ये आपके पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स है। दीज आर योर आप कह सकते हैं हाई वॉल्यूम्स, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सेम रेंज के वॉल्यूम्स होते हैं ना ये वाले, ठीक है, ये वाले, ये आपके पास कौन से वॉल्यूम्स में आ जाते हैं, ये आपके नॉर्मल वॉल्यूम आ जाते हैं, ठीक है। इनको रेंज वॉल्यूम्स भी कहा जाता है।
और इसी तरीके से इस रेंज वॉल्यूम से जो नीचे आपको ये वाले मिल जाते हैं ना, ये आपके पास लो वॉल्यूम्स है, और ये जो बिल्कुल आपको बिल्कुल छोटे से दिखते हैं, ये आपके पास आपके डेड वॉल्यूम्स या फिर वेरी लो वॉल्यूम्स है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 4 चीज़ें हम लोगों ने देखी, उसमें आप आई वॉल्यूम के बारे में देख लीजिए, आपके पास आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है। ये जो आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये कौन सी कैंडल पे आया हुआ है, ये इस कैंडल पे है, ठीक है। तो जब आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इस कैंडल का वॉल्यूम शो हो रहा है, तो आपकी जो क्लाइमेटिक एक्शन बार होगी वो ये होगी, और इस क्लाइमेटिक एक्शन बार की कंडीशंस अगर पूरी है तो ये हमारी क्लाइमेटिक एक्शन बार है। कौन कौन सी कंडीशंस थी? फर्स्ट कंडीशन तो ये थी कि आपके पास सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, ऑफ कोर्स प्राइस जो है वो नीचे हाई है, ठीक है, ये आपके पास सेलिंग बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि आपके पास जो कैंडल होगी वो सेल की कैंडल होनी चाहिए। यहाँ पे आपको ये कैंडल सेल की कैंडल दिख रही है ना, ये आपकी सेलिंग कैंडल है, ठीक है। तो ये आपकी सेलिंग दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन आपकी क्या है कि बिग स्प्रेड कैंडल होनी चाहिए, यानी ये जो कैंडल है, ठीक है, इसका स्प्रेड जो है बिग होना चाहिए। और मैंने फर्स्ट में बता दिया था कि मे बी ये यहाँ पे इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ है, मे बी इससे ऊपर वाली या नीचे वाली जो कैंडल है वो उसका स्प्रेड उससे भी ज़्यादा बड़ा हो। फोर्थ कंडीशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, यानी आपका जो वॉल्यूम है, आपको जो नीचे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है उसमें इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, यानी अल्ट्रा हाई होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपको ये कंडीशंस ऐसे पूरे मिल जाते हैं, दिस इज़ योर क्लाइमेटिक एक्शन बार, जिसको हम लोग कैप भी कहते हैं, CAB से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब आपको ये कंडीशन मिल जाती है तो प्राइस ने यहाँ से ऊपर जाना होता है, ठीक है। अभी चूंकि यहाँ पे बस मैंने फ़िलहाल जो है उस इंट्री टेक्निक्स वगैरह पे हम बात नहीं करेंगे कि कैसे इसको ट्रेड करना है और क्या क्या हम लोगों ने इसमें देखना है, ठीक है। सिर्फ फ़िलहाल मैंने ये 4 चीज़ें बता दी जो आप सबसे पहले अपने चार्ट पे जाके चेक करें, ठीक है।